वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ में ही मीन्स गॉस लॉ का चैप्टर में ही लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इससे पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी देखा था। आज हम लोग देखेंगे फॉर स्फेरिकल सेल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। सो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल का क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये हम लोग सीखेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, तो एक स्फेरिकल सेल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सेल का स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग कई बार देख चुके हैं। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेल में क्या होता है, तो जस्ट फॉर ए स्मॉल थिकनेस, यहाँ पर जो है वो हमारा अगर मास के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो मास होगा। मीन्स जैसे कोई सर्कुलर रिंग हुआ तो उसमें क्या होगा, ओनली फॉर दिस रीजन, मीन्स इस छोटे से थिकनेस में जो है, इस पतले से थिकनेस में जो है वहाँ पर हमारा मास होगा। और अगर चार्ज का बात करेंगे तो उस टाइम हमारे पास ओनली फॉर दिस रीजन, इन रीजन्स में ही हमारे पास चार्ज होगा। इनसाइड कुछ भी मास या कुछ भी चार्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज इस स्फेरिकल सेल का अगर रेडियस r है, मीन्स हमने यहाँ पर कैपिटल R कंसीडर किया, तो अप टू कैपिटल R कोई भी चार्ज या जब हम मास का बात कर रहे होंगे तो कुछ भी मास यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन ओनली इस रीजन में, इस स्मॉल रीजन में, मीन्स इस छोटे से थिकनेस में जो है वो हमारा चार्ज होगा, या मास कंसीडर करेंगे तो हमारा मास होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा सेल का जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग सीख चुके थे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये हम लोग किस तरह से, तो जैसे हमने एक रबर का एग्जाम्पल लिया था। तो सपोज यहाँ पर देखिए कि अगर ये हमारा कुछ रबर है तो इसके ऊपर हम लोग जैसे कुछ फोर्स लगाते हैं। तो सपोज हमने दोनों साइड से उसको स्ट्रेच किया, तो जब हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इस रबर का जो है शेप और साइज, या ये रबर, हम ये कहें कि ये रबर डिफॉर्म करेगा अगेंस्ट दिस फोर्स। वो क्या करेगा, एक हम लोग देखते हैं कि वो एक फोर्स स्टोर करता है खुद के अंदर, और जब हम लोग इस फोर्स को रिलीज कर देते हैं तब क्या होता है, ये अपने ओरिजिनल शेप में आता है। तो उस इंस्टेंट ये अपने बॉडी के इनसाइड क्या कर रहा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। तो अब हम अगर इस पोटेंशियल एनर्जी को इवेल्युएट करने का सोचेंगे तो किस तरह से सोच सकते हैं, तो देखिए हमने जितना भी इसके ऊपर फोर्स लगाकर वर्क डन किया, मीन्स फोर्स लगाकर हमने इसको डिफॉर्म किया, तो उसकी वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन ही रिस्पॉन्सिबल है इसके इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी का होने के लिए। सो हम लोग दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि जितना वर्क डन इसमें हुआ होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुआ होगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा वर्क डन उस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए, उस रबर को स्ट्रेच करने के लिए। ठीक उसी तरह ये हमें जो स्फेरिकल सेल जो यहाँ पर बनाना है, तो इस स्फेरिकल सेल में हमें चार्ज को असेंबल करना है विद इन दिस रीजन। तो इस चार्ज को असेंबल करने में, इस तरह से असेंबल करने में हमें जो कुछ भी वर्क डन करना पड़ा होगा वो वर्क डन हमारा एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन के या इस फिगर के पोटेंशियल एनर्जी का। जिस तरह से इस रबर को स्ट्रेच करने के बाद वहां पर उस स्ट्रेच्ड पोजीशन में उस रबर में क्या पोटेंशियल एनर्जी था, वो एग्जैक्टली इक्वल होता था कि उसके ऊपर या उसके अगेंस्ट क्या वर्क डन किया गया है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें कल भी चर्चा किए थे, तो जस्ट हमने एक रिमाइंडर के लिए देखा। तो अभी आप देखिए, हम सबसे पहले कुछ कंसीडरेशन लेंगे कि हमने क्या क्या लिया है। सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि
we consider a uniformly charged spherical cell of radius, हम लोगों ने जो रेडियस लिया है वो हमारा कैपिटल R है। और हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसके ऊपर जब हम चार्ज को असेंबल करेंगे तो हम एक पैटर्न से चार्ज को असेंबल करेंगे। हम इस तरह समझेंगे कि हमने छोटे छोटे चार्जेस को ला करके यहाँ पर जो है वो इसी तरह रखा है जिस तरह हमें सेल बनाना है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब हमारा पूरा चार्ज यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा, मीन्स इसमें जो टोटल चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं वो सपोज हमने कैपिटल Q कंसीडर किया, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि वी कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R हैविंग टोटल चार्ज जो हमारा हो रहा होगा उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा कैपिटल Q है। मीन्स इस पे हम लोगों ने जो टोटल चार्ज असेंबल कराया है या यहाँ पर लाया है वो हमारा क्या हो रहा है, तो कैपिटल Q हो रहा है। तो अब देखिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सीखा, जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसके इक्वल होता है, तो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे अभी हम जो है वो अपना एम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर एम क्या था, मीन्स हमने टारगेट क्या लिया है उसको समझेंगे। तो हमारे यहाँ पर टारगेट क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन का ढूंढना है। तो हम लोगों ने देखा है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एग्जैक्टली वर्क डन के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to the work done in bringing चार्जेस, हमने जो कुछ भी चार्ज को लाया है, सो इन ब्रिंगिंग चार्जेस कहाँ से, तो हमें किसी रेफरेंस पॉइंट से लाना होगा। तो हम उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए क्या कहते हैं कि हम किसी रेफरेंस पॉइंट से उस ज्योमेट्री को ड्रॉ किया या उस ज्योमेट्री को बनाया। तो हम लोगों ने किस तरह बनाया कि उसके ऊपर चार्ज का असेंबलिंग किया। तो जब हमारा टोटल चार्ज असेंबल हो जाएगा तब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि हमने कितना वर्क डन किया। सो हम लोग क्या कहेंगे, इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिटी। सो इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट और दैट फिगर, या सो हम लोग यहाँ पर जस्ट दैट पॉइंट ही लेते हैं। तो इस तरह हमने उस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए कितना वर्क डन। सो इनिशियली सपोज हमने कि कोई क्यू चार्ज को असेंबल किया, सो उस क्यू चार्ज को असेंबल किया, फिर धीरे धीरे और भी चार्ज को असेंबल करके हमने इन टोटल कैपिटल क्यू चार्ज को वहाँ पर असेंबल कर लिया। सो हम लोग क्या कहेंगे कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, सो सपोज ए चार्ज स्मॉल क्यू इस किसी टाइम में, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में इज प्लेस्ड ऑन द सेल, हमने या जो चार्ज जो असेंबल कराया है, सो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ए स्मॉल क्यू चार्ज को हम लोगों ने इज प्लेस्ड ऑन द सेल, तो उसको हमने असेंबल कराया है। फिर धीरे धीरे इस चार्ज का अमाउंट को और मैग्नीट्यूड को हम लोग रेज करेंगे।
तो देखिए अब हम अगर अपने फिगर को कंसीडर करेंगे तो उस इंस्टेंट जो हमारा फिगर था वो किस तरह से था। तो देखिए यहाँ हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, तो हम किसी इंस्टेंट सपोज यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज को असेंबल कराया है, तो उस इंस्टेंट इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग किस तरह समझते हैं कि सेल के इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है और कितना के इक्वल होता है। तो एग्जैक्टली जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पर होता है उतना ही उसके इनसाइड हर एक पॉइंट पर होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब हमने किसी पॉइंट ऑफ टाइम में स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को असेंबल कराया है उस सेल पर, तो उस इंस्टेंट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा जो पोटेंशियल होगा एट द सरफेस, सो वो क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे इस तरह से दी पोटेंशियल एट दी सरफेस जो हमारा होगा, सो पोटेंशियल एट द सरफेस इज, वो किस तरह से रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सपोज जब हमने स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ पर असेंबल किया है, मीन्स लाया है, तो उस इंस्टेंट जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, और अभी जो हमारा आर है वो क्या है, कैपिटल आर, मीन्स अप टू सरफेस डिस्टेंस हम लोग केयर करते हैं। तो हम लोग इस तरह से कहते हैं कि जो भी पोटेंशियल उसके सरफेस पर होगा एग्जैक्टली वही पोटेंशियल उसके इनसाइड हर एक पॉइंट पर होगा। तो हम लोगों ने सरफेस का पोटेंशियल ये मालूम कर लिया, और देखिए हमारे पास क्या है कि जब हम किसी इंस्टेंट में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को वहाँ पर असेंबल कराया है तो उस इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल होगा, तो वो हमने इवैल्यूएट कर लिया है कि इतना होगा। तो अब देखिए अब अगर हमने धीरे धीरे करके चार्ज को बढ़ाना स्टार्ट किया, मीन्स क्यू था, अब हमने और भी डी क्यू चार्ज लाया, नेक्स्ट इंस्टेंट और भी डी क्यू चार्जेस लाया, इस तरह से डी क्यू चार्ज को इसमें ऐड करते करते एक इंस्टेंट इतना चार्ज असेंबल किया कि वो कैपिटल क्यू हो गया, मीन्स हमारा मैक्सिमम लिमिट को रीच हो गया, मीन्स हमें उस पर क्यू चार्ज को स्टोर करना था तो हम क्यू चार्ज तक पहुंच गए। तो अब देखिए हम लोग जब डी क्यू चार्जेस को इसके ऊपर ला रहे होंगे तो उस इंस्टेंट हम लोग देखेंगे कि हम वर्क डन को कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो अब जब हमारे पास ये क्यू चार्ज है और यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो अब हमको यहाँ पर क्या होगा कि और भी कुछ चार्जेस को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो किस तरह से हम लोग रिलेट करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। देखिए द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, देखिए अब एक चार्ज हमने डी क्यू चार्ज लाना है, सो इन ब्रिंगिंग ए चार्ज डी क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दी सेल तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमने यहाँ पर डी क्यू चार्ज को लाया है इस सेल के ऊपर में, जबकि इसका पोटेंशियल इतना है, तो हम लोगों को वर्क डन जो करना पड़ेगा वो अगेंस्ट दिस पोटेंशियल वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो वर्क डन होगा इस डी क्यू चार्ज को लाने के लिए, सपोज वो हमारा क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा, क्योंकि हमने एक छोटा सा चार्ज लाया है, तो उस इंस्टेंट हमको एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग देखिए जब कैपेसिटर चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि वर्क डन बाय बैटरी किस तरह से निकालते थे, तो पोटेंशियल ऑफ बैटरी इनटू जो वहाँ का चार्ज, मीन्स उस नेटवर्क में जो भी चार्ज फ्लो कर रहा होता था तो उस चार्ज से मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लोग को वर्क डन बाय बैटरी मिलता था। मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि वर्क डन जो होता है उसको हम लोग रिलेट करते हैं किस तरह से, पोटेंशियल और चार्ज के प्रोडक्ट से हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पर, वर्क डन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि जो ये जो वर्क डन किया जा रहा है वो अगेंस्ट दिस पोटेंशियल वर्क डन किया जा रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर इस इंस्टेंट जब ये डी क्यू चार्ज को लाया जा रहा है तो उस इंस्टेंट पोटेंशियल क्या है, तो ये V है, और जो जिस चार्ज को हम लोग ला रहे हैं वो क्या है, तो डी क्यू चार्ज है। तो इसको हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा। तो इस तरह से जब हमने यहाँ पर चार्ज का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए चार्ज का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, तो के क्यू अपॉन आर,
और यहाँ पर हमारा है DQ। तो इस तरह से ये जो है हमें DW ऑफ वर्क डन पता चलेगा इस तरह से। अब अगर नेक्स्ट इंस्टेंट सपोज हमने ये DQ चार्जेस को कॉन्टिन्यूसली एक पैटर्न बनाकर यहाँ पर जो है वो चार्ज का असेंबलिंग करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारा की टोटल चार्ज कैपिटल Q ना असेंबल हो जाए। सो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि द टोटल वर्क डन, so total work done in assembling, so जब हमें कितना चार्ज असेंबल करना है तो कैपिटल Q इन असेंबलिंग द चार्ज और द टोटल चार्ज, और इन असेंबलिंग चार्ज कैपिटल Q ऑन दी सेल, ये किसके इक्वल होगा? तो जब हम लोग टोटल वर्क डन इवेल्युएट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो हम बोथ दी साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर हम जब इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा वर्क डन 0 टू सपोज W वर्क डन होगा, मीन्स हमारा टोटल। तो उस इंस्टेंट ये हमारा वर्क डन W के इक्वल हो जाएगा। और इस साइड जो हमारा है उसमें हम लोग लिमिट का यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है? KQ अपॉन R इंटू DQ। और ये जो हमारा चार्ज है यही यहाँ पर हमारा वेरिएबल है। तो वो कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 टू कैपिटल Q है। तो इनिशियली कुछ भी नहीं था और हमें मैक्सिमम लिमिट कैपिटल Q तक उसमें चार्ज स्टोर करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये क्या होगा? तो K अपॉन R जो है एक कांस्टेंट टर्म है और Q DQ का इंटीग्रेशन होगा। तो ये क्या होगा? Q स्क्वायर बाई 2 जाएगा और Q का लिमिट हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक? तो 0 टू कैपिटल Q रखना होगा। तो अभी देखिए अब हम लोग यहाँ पर K का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास टर्म है R। सो K का वैल्यू हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर लिया और इनटू ये जो 2 है इसको हम लोगों ने सपोज यहाँ पर 2 रख लिया। तो ये वाला टर्म हमारे पास जो Q का अपर लिमिट कैपिटल Q और लोअर लिमिट 0। सो यहाँ पर क्या बनेगा? तो Q स्क्वायर और माइनस ऑफ 0, तो वो हम नहीं लिख रहे। तो यहाँ पर जो हमें टोटल वर्क डन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? तो कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू